मैं अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं MPASI का पूरा कट ऑफ बताता हूं। जेड फैक्टर लेके आया है। कल मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया, सब फार्मूले के थ्रू बताऊंगा और जेड फैक्टर लगा के आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, चलिए हम समय बेकार नहीं करेंगे, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जेड फैक्टर होता है वो लगता कैसे है। ठीक, जेड फैक्टर होता है एक तो आपका नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, आपका नंबर माइनस आपके शिफ्ट का एवरेज, आपके शिफ्ट का, ठीक, एवरेज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम एक अज्यूम लेके चलेंगे हाईएस्ट टॉपर व्यक्ति को, मतलब 80 के ऊपर वाले नंबर को लेकर, ठीक है ना। और हम एक लेके चलेंगे 17 तारीख के और एक 18 के फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि 17 के फर्स्ट में नंबर कम आए हैं, 18 के फर्स्ट में नंबर ज़्यादा आए हैं, तो आपको एक कंपेयर करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जेड फैक्टर हम निकालते हैं। सबसे पहले हम 17 तारीख का निकालते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर है 76। सिंपल सी बात है, आपके शिफ्ट का नंबर नहीं उठा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस एवरेज से ज़्यादा ही होंगे कहीं ना कहीं। मतलब आपका एवरेज मान लीजिए 74 होगा, अभी कट ऑफ 74 पे भी गया है, एवरेज पे ही कट ऑफ जाता है 74। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लीजिए आपके शिफ्ट में टोटल 32,000 लोगों ने जैसे फॉर्म भरा, ठीक है ना, 31 से 32,000 लोगों ने फॉर्म भरा। अब हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए 8 त्रिक 24 होता है, 9 त्रिक 27, 10 तिहाई 30, मोटा मोटी 10-10 हज़ार लोग पर शिफ्ट में बैठे होंगे। मैं एक 30,000 को एवरेज को लेकर चल रहा हूँ, हर शिफ्ट में 10-10 हज़ार लोग बैठे हैं। 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में बता रहा हूँ, आप 18 के फर्स्ट को इसी तरह से निकाल लीजिएगा, लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। जैसे एक व्यक्ति पर मान लीजिए जितने भी व्यक्ति हैं, कोई 74, 76, 75, 74, 78, 80, 82, 85, इन सभी के नंबरों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो मोस्ट ऑफ जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो 1 से 1.5 नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं आता है, इतना ही आता है। तो हम जेड फैक्टर निकाल रहे थे, आपका नंबर 76, एवरेज 74, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 1.23 का ले लेता है, ये हमने अज्यूम किया है लगभग इतना जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसका कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे 74 माइनस 76 माइनस 74 2, ठीक है, 2/1.2, 2/1.23, ठीक है, 2.13। इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर हम आते हैं। टू पॉइंट थ्री कितना आ गया, 0.86। जेड फैक्टर आया 0.86। ठीक है, थोड़ा हम कैल्सी का ही इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का। ठीक है, चलिए कितना आ गया, जेड फैक्टर 0.86। ठीक, अब इसको मिलेगा नंबर। ठीक है, अब कैसे देखिए, एक तो आपके नंबर मल्टीप्लाई होंगे। मान लीजिए आपके नंबर 76 प्लस, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या था, फिर आप क्या करेंगे, 0.86 इंटू 10, 8.6 आ गया, 8.6 प्लस आपके 76 नंबर थे, आपके मार्क्स हो गए 84। तो ये नंबर आ गए 84.6। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन में। जैसे मान लीजिए 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का हम चलते हैं। जेड फैक्टर, आपका नंबर है मान लीजिए 84,
और आपका एवरेज, आपके शिफ्ट का एवरेज है मान लीजिए 82 मान लीजिए आप अपनी शिफ्ट से कम पाए हैं, इसको ले लीजिए 82 वाला, क्योंकि उधर 76 था ना, इसको 80 ले लीजिए क्योंकि 80 वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं। ठीक है, जेड फैक्टर आपके नंबर हैं 80, आपके शिफ्ट का एवरेज है 82, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ जाएगा, 1.23 था तो 1.30 ले रहे हैं। ठीक है, -2/1.20 याद रखिएगा, -2 ठीक है, कितना था 2.1.30 माइनस था -1.53, तो 80 1.53 इंटू 10, ठीक है, माइनस में चल रहा है, ये कितना माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो 80 माइनस 15.3 आपके नंबर आ गए 64.7, कितने नंबर आ गए 64.7। ठीक है, तो 17 के फर्स्ट शिफ्ट में कितने आ गए, 18 के, जो 18 का फर्स्ट शिफ्ट था 80 नंबर जो पाया था, उसके नंबर हो गए 64.7। जो 17 तारीख वाला था, 17 तारीख वाला था फर्स्ट शिफ्ट का, जो 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था, अबे 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके से 76, तो उसके हो गए 84। ठीक है, कम वाले का ज़्यादा, ज़्यादा वाले का कम। ठीक है, अब चलिए परसेंटेज एरर हमने बता ही दिया है, एक बार फिर परसेंटेज एरर बता देते हैं। जैसे बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि 6% पे एक नंबर कटेगा, 12% पे एक नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना परसेंटेज खुद काउंट करिए, आपके कितने परसेंट कटेंगे। चलिए मैं गिना देता हूँ कैसे। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है फुल मिस्टेक, मैंने FM लिखा है, प्लस हाफ मिस्टेक बाई 2 डिवाइडेड बाई जितना आपने टाइप किया है। यदि आपने 20 छोड़ा है तो 580, पूरे वर्ड टाइप किए हैं, भले गलत है लेकिन वो 600 से होंगे। ठीक है, तो 600 इंटू 100। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। मान लीजिए आपने 2 मिस्टेक फुल किया, 8 हाफ मिस्टेक किए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 1%। ठीक, कब, जब आपने 1% का एरर कब आया, जब आपने फुल मिस्टेक किया 2 और हाफ मिस्टेक किए 8। ठीक, तो आपका परसेंटेज कटा 1%। ये हो गया पार्ट ए में। तो 50 का 1%, 50 का यदि हम 1% निकालते हैं तो 1 नंबर कटा, ये आया 49। इसी तरह मान लीजिए पार्ट बी में भी मान लीजिए आपके 58, कितने हो गए 97 मार्क्स। ठीक है, अब चलिए हम जोड़ते हैं। एक का था 64.7, 97, इधर 84, इधर भी 96 मान लीजिए इसी वाला व्यक्ति होगा। ठीक है ना, तो कितना के साथ चलिए 11, 9, 6, 15, 1, 16, 6, 4, 10, 9, 8, 17, 1, 80। ठीक है, 18 तारीख का जो पहला कट ऑफ कितना गया 161, 17 तारीख का पहला कट ऑफ कितना गया 180, लेकिन ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट, ये कट ऑफ एकदम फिक्स रहेगा 161। और उसका स्टैंडर्ड डिवीज़न क्योंकि मैंने अज्यूम लेके चला है, क्योंकि जो एवरेज है मैंने, हमें पता नहीं है, ये PV को पता होता है। ठीक है, अब चलिए मैं अपना अज्यूम एक्स फैक्टर, जेड फैक्टर सभी लगा के बता देता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, चलिए UR 150 से 160, OBC 140 से 149, EWS 135 से 139, SC 138 से 140 और ST 130 से 132।
महिलाएं 2-2 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है। फीमेल का भी वही रूल होगा। अब जिसको जो समझ में ना आए तो अब मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, या फिर लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।